A very good morning, students. Today we are going to start class 9th first chapter matter in our surroundings. बेटा ये चैप्टर आपका बहुत बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का. बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बेसिक सा अच्छा चैप्टर है. इस चैप्टर के बारे में हम अगर बात करते हैं, चैप्टर के नेम से बात करते हैं तो हमें पता लगेगा कि इस चैप्टर में है क्या. बिफोर वी कुड प्रोसीड, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. नाउ यू आर लिसनिंग मोहम्मद आकिब हुसैन एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट करियर इंस्टीट्यूट, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल. ओके बेटा, आपको इस चैप्टर पे ही नहीं और भी बहुत सारे चैप्टर पे यूट्यूब पे एंड फर्दर चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. वो लोग क्या करते हैं, 20, 30, 40 मिनट का वीडियो बना के अच्छे से उसे एक्सप्लेन तक नहीं करते हैं और उसमें ही पूरा सिलेबस ख़त्म कर देते हैं और होल टॉपिक ख़त्म कर देते हैं. कॉन्सेप्ट तक पे वो लोग जाते ही नहीं हैं. यानी लिटरेचर की तरह अगर मैं बात करूँ, वो डेफिनेशन लिखते हैं, बताएंगे डेफिनेशन ये होती है, ये होता है, ये होता है, एंड प्रॉपर्टीज़ ये होती है, देन दैट्स इट, चैप्टर ख़त्म. हम आपको साइंस फील करा के समझाएंगे बेटा कि बेसिकली साइंस होती क्या है. अब आपको सब चीज़ समझनी है, फील करनी है तो थोड़ा तो टाइम देना होगा. जब आप टाइम देंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आएगी. एक एक चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा. आपको फील होगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया. हम उस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे. बेटा देखो, आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए, आप रटेंगे नहीं कुछ भी चीज़. आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए. अगर मैं बात करता हूँ मास एंड वॉल्यूम की, तो आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए मास एंड वॉल्यूम होता क्या है, आपको फील होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया मास एंड वॉल्यूम क्या होता है, रट लिया उसे. बच्चे बहुत सारी बार मास एंड वॉल्यूम पढ़ लेते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता मास एंड वॉल्यूम क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द नेम ऑफ द चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग. बेटा अगर मैं बात करूं सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग होता क्या है. ये आप हैं मोटू से, और ये आपके चारों ओर जितनी भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस होता है, फिज़िकल एग्जिस्टेंस, जिस भी मटेरियल का फिज़िकल एग्जिस्टेंस होता है. अगर मैं बात करूं, आपके पास वॉल होगी, टेबल कुर्सी होंगे आपके आसपास, आपकी टीवी होगी, चेयर होगी, और भी जितनी भी अगर बाहर निकलेंगे आप बिल्डिंग्स होंगी, बसेस, कार, जितने भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस आप अपने चारों ओर देखते हैं उसे हम बोलते हैं बेटा सराउंडिंग. क्या बोलते हैं बेटा, उसे सराउंडिंग बोलते हैं. तो बेसिकली होता क्या है, अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. ऑल द सब्सटेंस अराउंड अस हैव डिफरेंट शेप, साइज़ एंड टेक्सचर. जैसा मैंने आपको बताया, अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फिज़िकल आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जिनका डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज़ होती है, डिफरेंट टेक्सचर होता है. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बेटा, किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती है. ये सारी चीज़ें किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती है. साइंटिस्ट ने उस मटेरियल को नाम दिया मैटर. अब मैटर होता क्या है, बेसिकली देखा जाए, अगर मैं सेंसिंग की बात करूं, सेंस की, तो फर्स्ट होता है साइट. सेकंड हो गया साउंड, थर्ड स्मेल, फोर्थ टेस्ट एंड फिफ्थ टच. ये 5 सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास बेटा. क्या मैं किसी चीज़ को देख सकता हूँ, क्या वो मैटर है या नहीं? यस, वो मैटर है. जिसे मैं देख सकता हूँ वो मैटर होता है. क्या जिसे मैं सुनता हूँ वो मैटर होता है? नो, वो मैटर नहीं होता है. क्या जिसे मैं स्मेल को सूंघ सकता हूँ, जैसे अगर मैं डीओ लगा रहा हूँ बॉडी पे तो मुझे स्मेल एक रूम से दूसरे रूम तक आएगी, तो क्या वो मैटर है? यस, वो मैटर है. टेस्ट, अगर मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ, खाने को टेस्ट करते हैं, क्या वो मैटर है? यस, वो मैटर है. कोई भी चीज़ जिसे मैं टच कर सकता हूँ, क्या वो मैटर है? यस, वो मैटर है.
तो बेटा इन 5 सेंसिंग ऑर्गन से हमें पता लगा कि मैटर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जो चीज़ हम देख सकते हैं वो मैटर होती है, जो चीज़ हम स्मेल को सूंघ सकते हैं वो मैटर होता है, जो टेस्ट हम फील कर सकते हैं वो मैटर होता है, जो टच कर सकते हैं हम किसी चीज़ को वो मैटर होता है। मैटर होता क्या नहीं है, फीलिंग हमारी मैटर नहीं होती है। हमारी फीलिंग मैटर तो करती है बेटा, पर एक्चुअली में वो मैटर नहीं होता है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी थॉट पावर, मेरी सोचने की क्षमता, मुझे पेन हो रहा है, ये मेरी खुशी, मेरा दर्द, ये सब कुछ चीज़ मैटर तो करती है पर मैटर नहीं होती है। सो बेसिकली मैटर होता क्या है, ये हम अगर देखें तो मैटर क्या होता है बेटा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस और हैव वॉल्यूम एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। क्या बात करी अपन ने, मैटर होता क्या है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हैज़ मास मीन्स उसका कुछ वज़न होता हो अपना, यानी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होता हो। ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब उसका कुछ वॉल्यूम होता हो, वॉल्यूम मीन्स वो कुछ जगह घेरता हो, वो कुछ जगह घेरता हो। तो मैटर होता क्या है, बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ वजन होता है और वो जगह घेरता है वो क्या होगा बेटा, मैटर होगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, प्लांट्स जगह घेरते हैं, मैटर है। एयर की अगर मैं बात करूं, अगर आप सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एयर मैटर है या नहीं, आपके पास बैलून होता है बेटा, बैलून जब तक हम उसमें कोई भी गैस फिल नहीं करते हैं तो उसकी शेप और साइज़ छोटी सी होती है। जब हम उसमें गैस फिल कर देते हैं तो उसकी शेप साइज़ बड़ी हो जाती है, जिससे हमें क्या कंक्लूज़न मिलता है कि एयर भी स्पेस कवर करता है। ठीक है। उसके बाद है वाटर। वाटर अगर आप ग्लास में भरते हैं तो जाहिर सी बात है ग्लास में पूरा फिल हो जाता है और उसका थोड़ा सा मास भी होता है। मेटल की बात करूं तो मेटल हार्ड सब्सटेंस होता है, स्पेस भी कवर करता है। अगर आप उठा के देखोगे तो 1 किलो 2 किलो कुछ भी उसका वज़न हो सकता है। फूड की अगर बात करूं तो फूड भी स्पेस कवर करता है और उसका भी कुछ मास होता है। इवन ये जो पेन आप देख रहे हैं जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये मेरे फिंगर्स के बीच में स्पेस कवर कर रहा है और इसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा। इसे 5 ग्राम हो, 6 ग्राम हो, कुछ भी वेट हो सकता है। मैं अगर इस फ़ोन की बात करूँ, ये फ़ोन का वेट कुछ ना कुछ होगा, 1 kg 2 kg कुछ भी वेट हो, इसका कुछ ना कुछ मास ज़रूर होगा। तो ऐसी सारी चीज़ें जो क्या करती हूँ, स्पेस कवर करती हूँ और उनका खुद का कुछ मास हो, वो सब क्या है, मैटर। तो बेसिकली बेटा हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मैटर के बारे में। और क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। और क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं मैटर की, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि ये मैटर है या नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। और क्या देखेंगे हम इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर कितने स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। और क्या पढ़ेंगे हम इसमें बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर कि टेम्परेचर अगर देंगे मैटर पार्टिकल्स को तो वो कैसे इफेक्ट करेगा, अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किसी मैटर पार्टिकल्स में तो वो कैसे इफेक्ट करेगा। एंड लास्ट वन मोर थिंग इज़ इवेपोरेशन। छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का, ये लास्ट में। तो इस चैप्टर में हम ये
टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल अभी अपन ने देखे, प्लांट्स, एयर, वाटर, मेटल्स, फूड एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब मैटर क्या नहीं हो सकता, हम इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर आपने बोला था जो चीज़ कवर करती है स्पेस वो मैटर होता है, तो क्या नहीं होगा, मैटर क्या नहीं हो सकता वो हम देखते हैं। द परसेप्शन ऑफ जॉय यानी अपनी खुशी, अपना प्यार, गुस्सा, थॉट्स यानी थिंकिंग पावर, अपनी सोच, अगर अपन को गर्मी या सर्दी फील हो रही है या फिर पेन फील हो रहा है, तो वो सब चीज़ यानी हम कह सकते हैं कि हमारी फीलिंग जो हम फील करते हैं वो मैटर नहीं होती पर मैटर करती हैं, पर एक्चुअली में वो मैटर नहीं होती है। अब मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ तो मैटर को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकली। फिजिकल बेसिस पे एंड केमिकल बेसिस पे हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। केमिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ओनली कि मैटर फिजिकल बेसिस में कैसे क्लासीफाई होता है, यानी मैटर कैसे स्टेट्स में पाया जा सकता है। तो कितने स्टेट्स में पाया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीएसी। यानी कुछ भी चीज़ मैटर होगी, यानी अगर अपन बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ मैटर है, जैसे मैं बात करता हूँ फूड की या मेटल की, मैं बात कर लेता हूँ मेटल की मैं बात कर रहा हूँ तो वो सॉलिड है। अगर मैं मिल्क एंड वाटर की बात करता हूँ, मिल्क और वाटर लिक्विड होगा। अगर मैं बात करता हूँ H2 गैस और O2 गैस, अगर मैं किसी गैस की बात करता हूँ तो ये क्या होगा, ये गैस होगा। यानी देखा जाए तो बेसिकली 3 स्टेट्स में ही मैटर एग्जिस्ट करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज आर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज मैटर शोज पर्टिकुलेट नेचर। मैटर किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि मैटर पर्टिकुलेट नेचर शो करता है। क्या कहते हैं, मैटर पर्टिकुलेट नेचर शो करता है। इस पर्टिकुलेट नेचर को हम कैसे समझेंगे, इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है बेटा वो बहुत स्मॉल होता है। कितना स्मॉल हो सकता है वो, अगर मैं बात करूँ डस्ट पार्टिकल्स के जितना, तो उससे भी कहीं ज़्यादा छोटा हो सकता है। इतना छोटा कि हम जिसे नेकेड आई से देख नहीं सकते, इवन वी कैन नॉट सीन विद द पावरफुल माइक्रोस्कोप। हम उसे पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख नहीं सकते। तो कितना छोटा हो सकता है, उसके लिए उसके हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे बेटा कि मैटर का जो पार्टिकल्स है वो कितना छोटा हो सकता है। उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट लेंगे। हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हम 2-3 क्रिस्टल मिक्स कर रहे हैं KMnO4। KMnO4 पता है बेटा आपको क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 होता है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, इसमें मैंने 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के मिक्स किए और इसको डिज़ोल्व कर दिया मैंने 10 ml ऑफ वाटर में। जैसे ही मैं इसे डिज़ोल्व करूँगा, कुछ देर बाद इसका जो कलर मिलेगा, सॉल्यूशन का कलर होगा, कलर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, पर्पल कलर होगा। कैसा कलर होगा बेटा, पर्पल कलर मुझे मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेस्ट ट्यूब में से 1 ml इधर से निकाल लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में से मैंने 1 ml जो सॉल्यूशन था वो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में ले लिया। इसमें मैंने 1 ml तो ये वाला सॉल्यूशन लिया और इसे कंप्लीट 10 ml बनाने के लिए मैंने 9 ml वाटर फिल किया। अब ये कंप्लीट 10 ml हो गया। कुछ देर बाद जब मैं इसे देखूँगा तो जो मुझे पर्पल कलर पहले टेस्ट ट्यूब में दिख रहा था, उसी नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में भी वही मुझे पर्पल कलर दिखेगा। पर डिफरेंस क्या होगा दोनों में, इसकी इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा होगी, इस वाले टेस्ट ट्यूब की इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में कम होगी। ये भी पर्पल होगा, ये भी पर्पल होगा, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में कम होगी।
अब करेंगे क्या, अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप 3 और 4 टाइम्स रिपीट करते हो, यानी इससे निकाल के किसी और टेस्ट ट्यूब में डालते हो, उससे निकाल के किसी और टेस्ट ट्यूब में डालते हो और उससे निकाल के किसी और टेस्ट ट्यूब में डालोगे, तो एट द एंड होगा क्या, जो इंटेंसिटी मिल रही है आपको कलर की वो डिक्रीज़ होती जाएगी, पर कभी पर्पल कलर गायब होगा नहीं, सिर्फ इंटेंसिटी गायब होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी जो पर्पल कलर है वो लाइटर होता जाएगा, धीरे धीरे लाइट होता जाएगा, पर कभी ख़त्म नहीं होगा। सो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूज़न ले सकते हैं बेटा, इस एक्सपेरिमेंट से हमें कंक्लूज़न मिलता है कि जो क्रिस्टल्स लिए थे हमने पोटेशियम परमैंगनेट के, वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम नेकेड आई से तो देख सकते ही नहीं हैं, उन्हें हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है द पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर कैन बी प्रूव्ड बाय द प्रोसेसेस लाइक डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूज़न। पर्टिकुलेट नेचर यानी मैटर का जो विशेष रूप है, उसकी जो विशेषता है, उसे हम 2 प्रोसेस से प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन, सेकेंड है हमारा डिफ्यूज़न। अब डिसोल्यूशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच 2 सब्सटेंस इंटरमिक्स टू गिव अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 सब्सटेंस आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और इंटरमिक्स होकर क्या देते हैं, एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन देते हैं। यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मीन्स हम मिक्स करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, जब हम उसे देखते हैं मिक्स करने के बाद तो हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है। एग्जाम्पल इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, कॉमन सॉल्ट मिक्स विद वाटर। बेटा होता क्या है, जब हम कॉमन सॉल्ट मिक्स करते हैं वाटर में, जब आप कॉमन सॉल्ट मिक्स कर रहे हो या आपके पास कोई पॉट है, इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें जब आप कॉमन सॉल्ट मिक्स करोगे, जब अपन कॉमन सॉल्ट मिक्स करते हैं तो होता क्या है, वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस, जिसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो होता क्या है बेटा, जो वाटर के बीच में स्पेस अवेलेबल होता है, सॉल्ट के पार्टिकल्स उसके बीच में जाके जमा हो जाते हैं, यानी उस जगह को घेर लेते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स उस जगह को घेर लेते हैं, और जब हम इसे डिज़ोल्व करते हैं तो हमें ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मिलता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिज़ोल्यूशन। नेक्स्ट है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज ऑन देयर ऑन, यानी जब 2 या 2 से अधिक पार्टिकल्स सब्सटेंस के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्मेल ऑफ परफ्यूम और इंसेंस स्टिक। आपने देखा होगा बेटा, अभी आप कभी कहीं जाते हैं बाहर शादी या पार्टी में, तो डीओ लगाता है, कोई परफ्यूम यूज़ करता है, जब आप परफ्यूम स्प्रे कर रहे होते हैं तो आपकी जो परफ्यूम की स्मेल है वो आपको दूसरे रूम में भी देती है, आपको वहाँ पर भी स्मेल आती है। सेम थिंग्स आप इंसेंस स्टिक के साथ भी ले सकते हैं। अगरबत्ती जिसे कहते हैं, अगरबत्ती अपन किसी कोने में जलाते हैं तो उसकी स्मेल पूरे घर में हमें आती है। तो ये जो 2 प्रोसेस हमने पढ़े, ये हमें क्या बताते हैं कि पार्टिकल जो होता है वो छोटा होता है और उसका पर्टिकुलेट नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, कैसे पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो मैटर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दीज आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बेटा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने इनके बारे में जाना है कि सिर्फ होती क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए बहुत कॉन्सेंट्रेट होके, और आपको कुछ भी डाउट होता है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, हम उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पर सब चीज़ आप समझते हुए चलिए, फील कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है। थैंक यू गाइज़।